नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति शर्मा एंड स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बिग बॉस की एक और चीज जो है सामने आ रही है, जहां पर ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, या फिर ये समझा जा रहा है कि मतलब ऑडियंस जो है उनको कुछ समझ में ही नहीं आता है। यहाँ पर सीधी-सीधी बात है, ऑडियंस का टाइम वेस्ट करने की उनका मतलब इमोशन वेस्ट करने की, और खासकर जो खिलाड़ी अंदर खेल रहे हैं, उनके साथ भी एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो ये अन्याय हो रहा है। यार क्यों तुम लोगों ने उनको अंदर रखा है, अगर तुम लोगों को इसी तरह की गेम्स खेलनी है अपने हिसाब से। घर किसका है? बिग बॉस का। डिसीजन कौन लेंगे? बिग बॉस। लेकिन बार-बार ये दावे क्यों किए जाते हैं कि फैसला जो है वो जनता के हाथ में है? अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, चलिए आपको इस बारे में बताती हूँ। कल एक टास्क हुआ, नॉमिनेशन टास्क, जिसमें मूज और निशांत सेफ हो गए थे, और उसके बाद एक और जोड़ी जो है सेफ होनी थी। और मैं आपको बता दूं कि जो सेफ थे वो थे मूज और निशांत। दिव्या और जिशान, क्योंकि वो कैप्टन थे, तो वो इस हफ्ते सेफ हैं। बाकी बची 3 जोड़ियां, शमिता, राकेश, प्रतीक, नेहा और अक्षरा, मिलिंद। तो जनता ने एक जोड़ी को सेव करना था, और वो जोड़ी इस हफ्ते के लिए सेव हो जाती और बाकी 2 जोड़ियां बच जाती, और वो नॉमिनेशन के लिए आ जाती। मतलब इस हफ्ते उनमें से एक एलिमिनेट होती। तो बाहर अगर आप उस वक्त देखते तो वोटिंग लाइन जो है वो ओपन की गई। बाहर ट्रेंड शुरू हो गए। ओनली प्रतीक मैटर्स और अक्षरा के लिए भी ट्रेंड चल रहा था। दोनों में टक्कर का मुकाबला चल रहा था। तो बात वहां पर जाकर बिगड़ी कि एक तो वोटिंग लाइन एकदम से बंद हो गई। लोग वोट कर रहे थे और वोटिंग लाइन बंद कर दी गई। ठीक है, वोटिंग लाइन बंद कर दी गई। लोगों को लगा कि अब डिसीजन आना होगा, इसका रिजल्ट आना होगा, इसलिए चलो बंद कर दी गई, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है, आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में रोटी लेकर बंदर चला गया। तो बिल्लियां, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, प्रतीक, नेहा और मिलिंद, अक्षरा। और जो बंदर है वो है शमिता और राकेश। जी हाँ, इन दोनों की लड़ाई में जो बाहर जनता इन दोनों के लिए लड़ रही थी, शमिता और राकेश का कहीं नाम ही नहीं था। सीधा सीधा ये दिखाई दे रहा था कि अगर जनता किसी को सेव करती तो प्रतीक, नेहा या अक्षरा, मिलिंद में से कोई सेफ होते। लेकिन सेफ कौन हो गया? थोड़ी देर बाद तकरीबन 11 बजे ये ट्वीट आता है, रिजल्ट आता है कि जनता ने शमिता और राकेश को बचा लिया है, जो कि कहीं पर मतलब दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। जो भी घर में ये कनेक्शन स्वैप वाला जो ये कांड हुआ है, जिसके बाद जनता की सिंपैथी जो है वो पूरी पूरी अक्षरा की तरफ जाती दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर सबको ये लग रहा था कि मिलिंद और अक्षरा इस हफ्ते के लिए सेफ हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इसे हटकर भी सोचे तो प्रतीक के भी बहुत सारे फैंस बाहर बन चुके हैं। प्रतीक के लिए भी ट्रेंड चल रहा था, और ओनली प्रतीक मैटर्स, उसके फैंस ये ट्रेंड जो है वो चला रहे थे, लगातार इसमें हिस्सा ले रहे थे। और अगर कोई बच जाता, एक जोड़ी बचती, तो वो होते प्रतीक, नेहा, या होते अक्षरा, मिलिंद। राकेश और शमिता का कहीं दूर दूर तक कोई चांस नहीं था, ना उनकी कोई बात हो रही थी, और आप लोगों ने देखा होगा ना उनका कुछ खास योगदान घर में है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बात वही आ जाती है मिनिमम गारंटी वाली। तो जब मिनिमम गारंटी आपने इन लोगों को दे ही रखी है, तो ये ऑडियंस का नाम लेके उनको बचाने की क्या जरूरत थी? बिग बॉस मेकर्स को मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आपको पता है वो ऑलरेडी सेफ हैं, तो फिर जनता के वोट्स क्यों आप लोग वेस्ट करवा रहे हो? मुझे पक्का यकीन है कि इनको छोड़कर, शमिता राकेश को छोड़कर, जो बाकी 2 जोड़ियां हैं, उनमें से ही किसी को जनता ने सेफ किया था। लेकिन अब घर किसका है? बिग बॉस का। तो फैसला कौन लेंगे? बिग बॉस। तो अगर यही करना है तो इस हफ्ते अगर मैं कहूं तो खतरा सबसे ज्यादा, अगर तो कनेक्शन को बाहर निकाला जाता है तो खतरा सबसे ज्यादा है मिलिंद और अक्षरा पर। लेकिन अगर किसी एक को बाहर निकाला जाता है तो सबसे ज्यादा खतरा है मिलिंद पर।
और जिसको घुमा-फिरा कर ये चीज़ करने के लिए ये सारा खेल जो है वो रचा गया है। लेकिन आप जनता को इसमें क्यों शामिल कर रहे हो? जनता ने दूर-दूर तक शमिता का और राकेश का साथ नहीं दिया था। बाकी अब आप लोगों को इस मैटर में क्या है कहना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।